नमस्कार दोस्तों मैं संजय अपने YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों CDP प्रैक्टिस श्रृंखला की ये हमारी जो क्लास है वो 23 नंबर की क्लास है। दोस्तों कौन सी क्लास है? 23 नंबर की क्लास है दोस्तों, 23 क्लास है दोस्तों, जो कि आपके लिए ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों इसी के साथ आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए दोस्तों इसी के साथ आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, डैश एक समूह के भीतर सामाजिक स्तर या वर्गों में व्यवस्थित होने की स्थिति है। दोस्तों आज थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि सभी विषयों के लगभग मिक्स हो गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। एक समूह के भीतर सामाजिक स्तर या वर्गों में व्यवस्थित होने की स्थिति डैश है। क्या है दोस्तों? देखते हैं। सामाजिक वर्गीकरण नहीं दोस्तों, ये तो बात जम नहीं रही है इसीलिए गलत हो गई। सामाजिक संतुलन नहीं दोस्तों, ये भी नहीं। सामाजिक संबंध और सामाजिक स्तरीकरण। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों, ए और बी तो हमारा गलत हो गया है। अब सी और डी में देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो सामाजिक संबंध और सामाजिक स्तरीकरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सामाजिक संबंध ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक स्तरीकरण। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक स्तरीकरण सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, यह सार्वजनिक से निजी स्वामित्व या नियंत्रण के लिए संपत्ति या सेवा कार्यों के हस्तांतरण और बंद क्षेत्रों को केवल निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए संदर्भित करता है। क्या है दोस्तों? वैश्वीकरण, ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। उदारीकरण, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सी है निजीकरण, शायद सही लग रहा है दोस्तों, तब भी डी देख लेते हैं। डी है मुक्ति, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजीकरण। ये क्या है दोस्तों? ये निजीकरण है। क्या है दोस्तों? निजीकरण। तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा अर्जन में एक शब्द के चरण को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या है दोस्तों? भाषा अर्जन में एक शब्द के चरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो क्या है दोस्तों? मोनोस्टेज नहीं दोस्तों, मोनोस्टेज तो है नहीं दोस्तों। बी देखते हैं क्या है। होलोफ्रास्टिक चरण, शायद हो सकता है दोस्तों। क्यूइंग स्टेज नहीं दोस्तों, ये तो और पहले की बात है दोस्तों। क्या है? टेलीग्राफिक चरण नहीं दोस्तों, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो कि 12 से 18 माह के बीच यानी कि 1 से 1.5 वर्ष। क्या है दोस्तों? 1 से 1.5 वर्ष दोस्तों। यहाँ 1 वर्ष 6 माह आ जाएंगे दोस्तों।
वर्ष के बीच में आती है। होलोफ्रास्टिक चरण, होलोफ्रास्टिक चरण दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर अगला है 4। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है दोस्तों। विनोद एक प्राइमरी स्कूल में गणित पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों? विनोद एक प्राइमरी स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? गणित पढ़ा रहे हैं। उसकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चुनें। बच्चों को अतिरिक्त गृह कार्य देना नहीं दोस्तों, ये तो पनिशमेंट टाइप हो गया। क्या हो गया? बच्चों के लिए एक पनिशमेंट टाइप हो गया, दंड जैसा हो गया दोस्तों। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, चौथे का ये तो गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना नहीं दोस्तों, यानी कि रट्टा लगाएं आप पाठ्य पुस्तक को ही देखते रहें, ये भी गलत है दोस्तों। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? आगे के संदर्भों के लिए लेखन गतिविधियां और अतिरिक्त प्रश्न नहीं दोस्तों। अतिरिक्त प्रश्न क्यों देंगे दोस्तों हम? तो ये भी गलत हो गया हमारा। एक ही ऑप्शन बचता है, यही सही है, लेकिन तब भी देख लेते हैं। आगमनात्मक विधि के माध्यम से अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आज के दोस्तों प्रश्न थोड़े डिफरेंट हैं, जो कि मिक्स हो गए हैं दोस्तों, मिक्स हैं दोस्तों। और देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन शिक्षा में आईटीसी के उपयोग के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों नहीं पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न समझ लो सॉल्व। 30 सेकंड में प्रश्न सॉल्व, प्रश्न समझ लीजिएगा। प्रश्न है नहीं, क्या कर रहा है? नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, नहीं की बात कर रहा है। देख लेते हैं क्या है। यह शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को कड़ी मेहनत से स्मार्ट कार्यों में बदल देता है, बिल्कुल सही दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। बिल्कुल सही बात है, और हमसे पूछा है गलत, हमसे पूछा है गलत। आइए देखते हैं गलत क्या है दोस्तों। यह शिक्षक को रचनात्मक रूप से पढ़ाने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल करता है दोस्तों, मदद करता है रचनात्मक रूप से अध्यापक को पढ़ाने के लिए। क्यों? जैसे कि जिस तकनीकी का हम प्रयोग करके हमारा और आपका जो कम्युनिकेशन बना हुआ है दोस्तों, जो हम जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें ये जो टेक्निक है आईटीसी, ये हेल्पफुल है दोस्तों। तो हमारा ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों 5 का क्या है। यह शिक्षण अधिगम को एक रंगा बनाता है, नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। क्योंकि शिक्षण प्रोसेस जो है, शिक्षण जो हमारा कार्य है, शिक्षण कार्य जो है वो एक रंगा नहीं, किसी एक रंग नहीं, बहुरंगी बनाना है हमारे लिए दोस्तों। कैसे बनाना है? बहुरंगी बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है? बहुरंगी बनाना है, कलरफुल बनाना है दोस्तों। तो इसीलिए ये तो गलत हो गया, और गलत है दोस्तों तो हमसे पूछा ही गलत है कि नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये शिक्षण अधिगम को एक रंगा बनाता है, जबकि दोस्तों बनाना क्या चाहिए? बहुरंगा बनाना चाहिए। तो दोस्तों डी फिर भी देख लेते हैं क्या है। ये संसाधनों के बंटवारे में तेजी लाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए दोस्तों ये भी गलत हो गया, बिल्कुल सही है इसीलिए गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 5 का एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। क्या बचा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़े बड़े प्रश्न हैं आज। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। कौन सा है? प्रश्न नंबर 6। वह कथन चुने जो शिक्षा में आईटीसी का सबसे अच्छा वर्णन करता हो। देखिएगा दोस्तों, वहाँ सबसे नहीं पूछ लिया, और यहाँ क्या पूछ लिया? सबसे अच्छा। क्या दोस्तों? सबसे अच्छा वर्णन करता हो पूछ लिया दोस्तों, है ना। सबसे अच्छा वर्णन करता हो यहाँ पूछ लिया दोस्तों। अच्छा वर्णन
पूछ लिया दोस्तों। देखते हैं क्या अच्छा वर्णन करता है प्रश्न नंबर 6 का। देखते हैं दोस्तों, आईटीसी युवा शिक्षार्थियों को मुफ्त सुस्त बनाता है। नहीं दोस्तों, आईटीसी युवा शिक्षार्थियों को सुस्त नहीं, एक्टिव बनाता है दोस्तों। कैसा बनाता है? एक्टिव बनाता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो बनाता है कैसा बनाता है दोस्तों? ये सक्रिय बनाता है। कैसा बनाता है? सक्रिय बनाता है दोस्तों। कैसा? 1 मिनट चल नहीं रहा है दोस्तों। ये सक्रिय कैसा बनाता है? सक्रिय बनाता है दोस्तों, सक्रिय बनाता है। तो दोस्तों सक्रिय बनाता है, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। कैसा हो गया? गलत हो गया। बी देखते हैं दोस्तों क्या है। आईसीटी एक महंगी तकनीक है। आईटीसी एक महंगी तकनीक है, प्रश्न नंबर 6 का। तो नहीं दोस्तों, आईटीसी एक महंगी तकनीक ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। ये भी गलत हो गया, क्योंकि अच्छा वर्णन पूछा है हमसे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आईटीसी शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, आईटीसी शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है। बच्चे रुचि लेते हैं। अगर मान लीजिएगा किसी कक्षा 1 में, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 या हायर एजुकेशन किसी में भी हम अगर जैसे कि स्मार्ट बोर्ड का या का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे उसमें बहुत रुचि दिखाते हैं। जैसे कक्षा 1, 2 में आप लैपटॉप या कंप्यूटर या स्मार्ट बोर्ड का अगर आप इस्तेमाल करें तो बच्चे बहुत रुचि दिखाएंगे उसमें। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तभी डी और देख लेते हैं, इससे भी अच्छा ऑप्शन हो शायद हमारे पास। डी है दोस्तों, आईसीटी कक्षा के वातावरण में विविधता पैदा करने के लिए एक दायित्व के रूप में कार्य करता है। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी गलत है। तो प्रश्न नंबर 6 का दोस्तों सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 7। क्या है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन पहली भाषा की विशेषता नहीं है? दोस्तों पुनः नहीं आ गया दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान देना है। समझ लो प्रश्न हमारा हल हो गया। निम्नलिखित में से कौन पहली भाषा की विशेषता नहीं है? देखते हैं दोस्तों क्या नहीं है। इनमें व्याकरण के नियमों और निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इनमें व्याकरण के नियमों और निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसीलिए गलत हुआ क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। मुख्य फोकस संचार पर होता है। मुख्य फोकस संचार पर होता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन पहली भाषा की विशेषता नहीं है। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 7 का क्या है? यह सहज और एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह सहज और एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया दोस्तों। क्या हो गया? यह भी गलत हो गया दोस्तों, यह भी गलत हो गया दोस्तों, यह भी गलत हो गया। यह सहज और एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया दोस्तों, सी भी गलत हो गया। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी बचा, यही सही होगा। तब भी देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का क्या है। इसे औपचारिक शिक्षण स्थिति में ही पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 8। क्या है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, सामाजिक विज्ञान के बारे में सबसे अनुकूल कथन चुनें। यहाँ सबसे अनुकूल यानी कि सबसे अच्छा हो गया दोस्तों। तो देख लेते हैं सबसे अच्छा क्या है। यह एक रूपता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। बिल्कुल गलत दोस्तों,
बिल्कुल गलत। 8 का ए तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये तो ध्यान केंद्रित नहीं करता है, ध्यान केंद्रित करता है ये तो। यह व्यक्तिपरक है। क्या है दोस्तों? यह व्यक्तिपरक है, ये भी गलत है दोस्तों। सी देख लेते हैं क्या है। यह एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की नींव को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। तब भी डी देख लेते हैं क्या है। इसका संबंध समाज के विविध सरोकारों से नहीं दोस्तों, सरोकारों से संबंध इसका है, इसीलिए डी भी गलत होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। यह एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की नींव को बढ़ावा देता है, नींव को बढ़ावा देता है। सही उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, एक ईवीएस से संबंधित हमारा प्रश्न आ गया। क्या है देखते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है ताकि बच्चे डैश से सीखें, ना कि डैश से, ना कि डैश से। दोस्तों ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें बाल केंद्रित हैं ताकि बच्चे डैश से सीखें, ना कि डैश से। देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब। थ्योरी प्रैक्टिकल, यानी कि थ्योरी से सीखे ना कि प्रैक्टिकल से, ये तो गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर नमे का बी देख लेते हैं क्या है दोस्तों। अनुसंधान से सीखे ना कि विषय से, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देख दिए दोस्तों क्या है। एक्सप्लोर करना और रटना सीखना। एक्सप्लोर का मतलब है दोस्तों खोज। क्या है? खोज या अन्वेषण, खोज दोस्तों। तो ये ऑप्शन सही बैठ रहा है दोस्तों। क्या है? ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित हैं ताकि बच्चे खोज विधि से सीखें, ना कि रटंत विधि से, ना कि रटना से सीखें दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। तब भी डी देख रहे। ज्ञान और कौशल, नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोज करना और रटना। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। क्या है? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 क्या है देख लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड। ठीक, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। डैश का उद्देश्य युवाओं को सटीक, आयु उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है। स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और कौशल विकसित करना ताकि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकें। प्रश्न बड़ा है दोस्तों, दोबारा पढ़ लेते हैं। डैश का उद्देश्य युवाओं को सटीक, आयु उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है। ठीक है। स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और कौशल विकसित करना ताकि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकें। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का। किशोरा अवस्था शिक्षा, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी और देख लेते हैं। वयस्क शिक्षा, नहीं तो और आगे निकल जाएंगे, ये तो गलत हो गया दोस्तों। किशोर शिक्षा, नहीं दोस्तों, किशोर शिक्षा नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। किशोर शिक्षा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। डी देख लेते, युवा शिक्षा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 का एक ही जवाब बचा, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ए ही सही है, किशोरावस्था शिक्षा। तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। माता पिता और सामुदायिक संसाधन प्राथमिक बच्चों को ईवीएस को बेहतर ढंग
से समझने में मदद कर सकते हैं। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों क्या है। माता पिता और सामुदायिक संसाधन, माता पिता और दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, माता पिता और सामुदायिक संसाधन प्राथमिक बच्चों को ईवीएस को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कैसे मदद कर सकते हैं। उन्हें घर के अंदर खेलने के लिए कहना, उन्हें घर के अंदर खेलने के लिए कहना। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, उन्हें घर के अंदर खेलने के लिए कहना। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, उन्हें अतिरिक्त गृह कार्य देना। प्रश्न नंबर 11 का बी, उन्हें अतिरिक्त गृह कार्य देना। नहीं दोस्तों, बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों क्या है, उन्हें पर्यावरण से संबंधित वास्तविक जीवन की गतिविधियों में शामिल करना। बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तभी डी और देख लेते हैं, उन्हें एक शोध परियोजना देना, उन्हें एक शोध परियोजना देना। नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का एक ही जवाब बचा, ऑप्शन नंबर सी, उन्हें पर्यावरण से संबंधित वास्तविक जीवन की गतिविधियों में शामिल करना। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं दोस्तों क्या है, इनमें से किसे छात्रों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने में एक शिक्षक की भूमिका के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता? नहीं आ गया दोस्तों। क्या आ गया? नहीं आ गया दोस्तों। तो हमारे लिए नहीं पर विशेष ध्यान देना है। देखते हैं क्या है, प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या, इनमें से किसे छात्रों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने में एक शिक्षक की भूमिका के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उनकी पसंद के अनुकूल। क्या है दोस्तों? उनकी पसंद के अनुकूल। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। उनकी पसंद के अनुकूल, ये तो 12 का गलत हो जाएगा दोस्तों। बी देख लेते हैं, छात्रों को अन्वेषण करने देना, उनके पसंद के अनुकूल। ये दोस्तों सही है, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि भूमिका के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। अच्छा, छात्रों को अन्वेषण करने देना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। उनके क्या है दोस्तों, उनके असामान्य विचारों के लिए उन पर चिल्लाना, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, इसीलिए सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी तब भी देख लेता हूँ मैं क्या है, उन्हें अपने स्वयं के समूह बनाने के लिए स्वीकृति देना, बिल्कुल सही दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके असामान्य विचारों के लिए उन पर चिल्लाना। दोस्तों हमें चिल्लाना बिल्कुल नहीं है, उनका सम्मान करना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का सी गलत है और गलत ही सही है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या है? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, दी गई गतिविधियों में से सबसे अच्छी गतिविधि चुनें जिसमें बच्चा स्थानिक अवधारणाओं की अपनी समझ विकसित कर सकेगा। दोस्तों क्या है, दी गई गतिविधियों में से सबसे अच्छी गतिविधि चुनें जिसमें बच्चा स्थानिक अवधारणाओं की अपनी समझ विकसित कर सकेगा। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं क्या। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना। दोस्तों तो ये तो गलत हो जाएगा 13 का, ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं दोस्तों क्या, सूर्य
सूर्योदय के समय का अवलोकन करना, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या है, ये भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत और बी भी गलत दोस्तों। 13 का ए भी गलत, बी भी गलत। अच्छा, प्रश्न नंबर 13 का सी देखते हैं दोस्तों। क्या है, मानचित्र पर शहरों का पता लगाना। सही लग रहा है दोस्तों, तब भी डी देखते हैं क्या है। डी है दोस्तों, रंगोली बनाना, मेकिंग। दोस्तों रंगोली बनाना बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बच्चा डी ऑप्शन में अधिक एक्टिव है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगोली। ऑप्शन नंबर डी, रंगोली बनाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है, डैश उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से हम संस्कृति के बारे में सीखते हैं जिसमें हम रहते हैं। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है, डैश उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से हम उस संस्कृति के बारे में सीखते हैं जिसमें हम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। बी संस्करण, डी कल्चरेशन, एस संस्कृतिकरण, पूर्व संस्करण, डी है संस्कृतिकरण यानी कि एन कल्चरेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो गया प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 14 का ए तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ए गलत हो जाएगा दोस्तों। ए क्योंकि बी संस्करण यानी कि डी कल्चरेशन, डी कल्चरेशन ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। बी देखते हैं क्या है। एस संस्कृतिकरण ये भी गलत हो जाएगा, पूर्व संस्करण ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है, संस्कृतिकरण यानी कि एन कल्चरेशन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पुनः ईवीएस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। क्या है, ईवीएस से संबंधित है। देखते हैं दोस्तों क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे और थोड़ा छोटा। देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, ईवीएस के क्या है, एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा अब सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण के लिए आप प्लांट स्टडी, क्या है दोस्तों, ईवीएस के शिक्षण के लिए आप प्लांट स्टडी के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन कर रहे हैं। आपके अनुसार इस फील्ड ट्रिप के उद्देश्यों में क्या नहीं आता है। दोस्तों प्रश्न दोबारा देख लेते हैं क्या है। ईवीएस के शिक्षण के लिए आप प्लांट स्टडी के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन कर रहे हैं। आपके अनुसार इस फील्ड ट्रिप के उद्देश्यों में क्या नहीं आता है। देखते हैं दोस्तों क्या नहीं आता है प्रश्न नंबर 15 का। ये देखते हैं दोस्तों क्या, उनके वर्गीकरण के दौरान अस्पष्ट देखी गई विविधता के आधार पर नहीं। अच्छा बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न दोबारा ऑप्शन देखते हैं। उनके वर्गीकरण के दौरान अस्पष्ट देखी गई विविधता के आधार पर। दोस्तों यह जम नहीं रही बात, ये तो मुझे गलत लग रहा है। परिचित पौधों की उनके नाम से पहचान कराना बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। और हमसे पूछा है नहीं, क्या पूछा है दोस्तों, नहीं आता, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है दोस्तों। उनके आकार पैटर्न और बनावट में अंतर को याद करें। हाँ दोस्तों ये भी कह सकते हैं हम, ये भी सही है, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों।
ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर डी है उनकी बाहरी विशेषताओं में अंतर को देखना और रिकॉर्ड करना। बिल्कुल दोस्तों, हमें नोट तो करना है, तो डी भी गलत हो गया दोस्तों, हमारा डी भी गलत हो गया। सही है, सही हो गया इसीलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी भी सही है इसीलिए गलत, सी भी सही है इसीलिए गलत, और बी भी सही है इसीलिए गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, क्या बचा? ए ही गलत है इसीलिए सही है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है दोस्तों, उनके वर्गीकरण के दौरान अस्पष्ट देखी गई विविधता के आधार पर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आपके आज 15 में से 15 आउट ऑफ 15 आपके कितने आए दोस्तों? कितने आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आज के इन 15 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं अंत में दोस्तों। अंत में हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।